29 जून को फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने द रेड नामी पुलिस की तैनाती के अहकाम जारी किए। खास तौर पर बोर्डो, लियोन, रूबे, मार्से में इस तैनाती को अमल में लाया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरे मुल्क में रोक दिया गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन इंतहाई तेज कर दिया, जिसमें बेहद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। लेकिन इन सब इक़दामात के बावजूद एहतजाज में शिद्दत आती जा रही थी और इसका दायरा कार पूरे फ्रांस में फैल चुका था। आखिर फ्रांस में फसाद शुरू हुआ ही क्यों? 27 जून को पुलिस पेरिस के मगरबी मज़ाफ़ात में एक मर्सिडीज को बस वाली मखसूस सड़क पर देखती है। पुलिस इसे सिग्नल पर सायरन और लाइट्स का इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश करती है, मगर ड्राइवर कई कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जुर्म का इर्तिकाब करता है, जिसमें पैदल चलने वालों की जिंदगी को खतरे में डालना भी शामिल था। पुलिस ऑफिसर इसे एक ट्रैफिक जाम में पकड़ लेते हैं। इस मौका पर दोनों पुलिस ऑफिसर गन निकालकर दोबारा गाड़ी स्टार्ट ना करने का कहते हैं, लेकिन जब मना करने के बावजूद ड्राइवर गाड़ी भगा देता है तो ऑफिसर क्लोज रेंज से गाड़ी के शीशे पर फायर करता है और गोली ड्राइवर के बाजू से गुजरते हुए इसके सीने में पेवस्त हो जाती है और ड्राइवर मौका पर ही हलाक हो जाता है। ड्राइवर 17 साला लड़का नाहिल था और वो अल्जीरियन नस्ल से ताल्लुक रखता था और अपनी माँ का अकलौता बेटा था। वो टेक अवे डिलीवरी का काम करता था और रूबी लीग का खिलाड़ी था। जो लोग नाहिल को जानते थे कहते हैं कि नांटर में इसे बहुत पसंद किया जाता था, जहाँ वो अपनी माँ मोनिया के साथ रहता था। इस वाकया के बाद पूरे मुल्क में फसादात फूट पड़े और लोगों ने अमारात को आग लगाना शुरू कर दी। मंगल वाला वाकया जो ट्रैफिक पुलिस के रोकने और गोली मारने का वाकया है, असल में मुल्क का तीसरा मोहलिक वाकया है। इन वाकयात में 2017 से अब तक जो मरने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हबशी और अरब नस्ल से था। मैक्रोन को कहा गया कि वह पूरे मुल्क में इमरजेंसी का नफाज कर दे, मगर इसने ऐसा ना किया और इस वाकये की मजम्मत की। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट ये थी कि नॉर्थ अफ्रीकन नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लड़के ने जानते बूझते गाड़ी इन पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्लोज सर्किट कैमरे ये जाहिर कर रहे हैं कि ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुलिस ऑफिसर इस पर बहुत करीब से निशाना लगाकर फायर कर रहा था। इस वीडियो में ये भी सुनाई दे रहा था कि हम तुम्हारे सर में गोली मार देंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट अभी तक वाज़ेह नहीं है। इस ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 2 और मुसाफिर भी थे, जिनमें से एक फरार हो गया है, जबकि एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एक मुकामी प्रोसिक्यूटर पास्कल पार्श के मुताबिक फायरिंग के कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, लिहाजा पुलिस ऑफिसर इस इलाका में फायरिंग के मोहलिक असरात के जिम्मेदार हैं और इन्हें नस्ल कुशी की तहकीकात का सामना करना चाहिए। इसकी माँ ने हल्काते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मैंने हर चीज इसके वक्फ कर दी थी। मेरे कोई 10 बेटे तो नहीं, बल्कि इकलौता बच्चा था। वो मेरी जिंदगी था, वो मेरा सब कुछ था। सोशलिस्ट पार्टी के लीडर ओलिविये फॉर ने कहा, इस रियासत के तमाम बच्चों को इंसाफ का हक है। मोहब्बत का शहर कहलाने वाला शहर एक एहतजाज का मरकज बन चुका है, मगर नाहिल की मौत के बाद तो चीजें हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही हैं। एहतजाज करने वालों से कोई बिल्डिंग और कोई मुकाम महफूज नहीं। हर तरफ गाड़ियां जलाई जा रही हैं और सूरत हाल हर लम्हा खराब तर होती जा रही है। आप हमें अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में आगाह करें। अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें।